हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से सेट से एक्सरसाइज 1.6 चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, अगर एक्स और वाई दो सेट दिए हैं सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू 17 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो इसमें जो ये टर्म्स आ रही हैं जो इसके अंदर यूज हो रहा है, ये जैसे यूनियन, इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन इस चीज के बारे में हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के, तो आप पहले एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें हमें कंप्लीट एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी सॉल्व होगी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। अब लिख लेते हैं यहां से, गिवन है भाई एक्स में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, इसको रीड किया जाएगा एंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स सेट में। ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो गिवन है कितने 17, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई सेट ये गिवन है 23 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई हमारा वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, ये निकाले जाते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, और इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यूनियन निकालने का होता है। यूनियन कैसे निकाला जाता है, जो भी सेट्स दे रखे हैं दो, उनका सम एलिमेंट्स का माइनस में जो उनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन उसको माइनस किया जाता है। अब इसने यहां से पूछा है इंटरसेक्शन, तो इस इंटरसेक्शन को उस तरफ भेज देंगे इक्वल के, यहाँ ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कह सकते हो दिस एम्प्लाइज, इसको उस तरफ भेजोगे तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये प्लस का हो गया, इज इक्वल टू एन एक्स ऐसे का ऐसा प्लस एन वाई, ये भी सेम, और इसको उस तरफ भेज देंगे यूनियन को, ये यहाँ प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स यूनियन वाई। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा इंटरसेक्शन का। ये फॉर्मूला हमने इसी फॉर्मूला से ड्राइव किया है, मेन फॉर्मूला यही है, एक यही फॉर्मूला यूज करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो इसमें एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एन एक्स की वैल्यू है यहाँ से 17, तो इसकी जगह आ जाएगा 17 प्लस एन वाई की वैल्यू 23 माइनस इनकी वैल्यू यूनियन की 38। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको आगे, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ये आ जाएगा इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा पूरा 40 भाई माइनस 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा हमारा 40 में से 38 गया तो 2। ठीक है, तो जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा 2, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 2 आ जाएगा। टू एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक्स में भी है और वाई में भी है, इसने यही पूछा था, तो यहाँ से ये हमने सोल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई टू सेट्स दिए हैं सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट्स दिए हैं, x has 8 element and y has 15 element, तो how many elements does x intersection y have। ठीक है, इसमें भी सेम ही पूछा है भाई, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें देखो बस फर्क क्या है, इसमें आगे n लिख रखा था, तो n लिख रखा था तो पीछे ये एलिमेंट नहीं लिख रहा था। अब इसमें इसने पीछे लिख दिया है कि x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, गिवन, पहले इसको ही लिख लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, इसके अंदर कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, इसको एलिमेंट्स को हमने n लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बाद x में है भाई 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू y में 15 एलिमेंट्स है। अब यही सेम फॉर्मूला, वी नो दैट अब हमें ये यूनियन का लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें डायरेक्ट पता चल गया भाई इंटरसेक्शन को डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई
माइनस एन, अब यहाँ इंटरसेक्शन आ गया तो वहाँ यूनियन आ जाएगा, ठीक है, एक्स यूनियन वाई। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तो निकालनी है वैल्यू, ये तो सेम ऐसे की ऐसी, इज इक्वल टू एन एक्स की वैल्यू है भाई 8 और एन वाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई है 15 माइनस दोनों में एलिमेंट है 18, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 18 और 5 प्लस होंगे तो 23 माइनस 18, ये आ जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 23 में से 18 माइनस किए तो 5, ठीक है। तो अब इसने पूछा था हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, तो ये हमने निकाल दिया, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो देयरफॉर एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव 5 एलिमेंट्स, ठीक है। आप ये राइट डाउन भी कर सकते हो या यहीं भी छोड़ सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसमें क्या कहा है, 400 का कोई ग्रुप है, उसमें से 250 लोग तो स्पीक हिंदी कर सकते हैं और 200 लोग बोल सकते हैं इंग्लिश। तो इसने ये पूछा है बताओ भाई दोनों कितने लोग बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, दोनों मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन पूछा है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे हमसे सेट्स के नाम नहीं दिए हैं भाई कि ये कौन सा सेट है ये कौन सा, जैसे इसमें पीछे वाले में या फिर इसमें लगा लो, इसमें तो ये सेट का नाम दे रखा है एस और टी, इसमें हमने नाम खुद मानने हैं, ठीक है ना। तो हम हिंदी वालों को एच सेट बोल लेते हैं और इंग्लिश वालों को ई सेट, और फिर इसने पूछा है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसने पूछा है हिंदी का इंटरसेक्शन इंग्लिश के साथ। तो इसमें पहले जो हम सेट मान रहे हैं उनको लिख देते हैं, एच जो लिया है हमने, एच एज सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी, ठीक है। और जो दूसरा लिया है वो इंग्लिश ई से, ई एज सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। अब लिखिए यहां से गिवन है हमारे पास टोटल जो लोग है वो है 400, टोटल मतलब यूनियन, तो नंबर ऑफ पीपल इन एच यूनियन ई इज इक्वल टू, वो कितने हो जाएंगे 400, टोटल मतलब भाई यूनियन, ठीक है। और 250 कैन स्पीक हिंदी, तो नंबर ऑफ पीपल इन हिंदी इज इक्वल टू हो जाएंगे 250, और नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज इक्वल टू वो 200 दिए। निकालना क्या है, बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो यहां से सेम क्वेश्चन है भाई, वी नो दैट एन एच इंटरसेक्शन ई, यही तो फाइंड करना है, ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पीपल इन हिंदी प्लस नंबर ऑफ पीपल इन इंग्लिश, और इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ पीपल हिंदी और इंग्लिश का यूनियन, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश का यूनियन, माइनस कर देंगे हिंदी का यूनियन इंग्लिश के साथ। तो अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एन हिंदी का इंटरसेक्शन इंग्लिश, इसी को बोलेंगे बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये तो पूछा है हमसे, इसकी वैल्यू गिवन है 250 प्लस इसकी इंग्लिश की गिवन है 200 माइनस यूनियन है दोनों का 400, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 450 माइनस 400, तो एन हिंदी का इंटरसेक्शन ई के साथ इज इक्वल टू 50 बच जाएगा, ठीक है। तो इसने पूछा था हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वो हो जाएंगे आर 50, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखो, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, एस और टी दो सेट दिए सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, टी हैज 32 एलिमेंट एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव।
तो इसमें भी वही डायरेक्ट सेट्स का नाम तो हमसे दे ही रखे हैं, तो हम सीधा लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू 21 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, ये गिवन है 11। अब हमें निकालना क्या है, यूनियन इनका, तो वही फॉर्मूला, वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, अब यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एस इंटरसेक्शन टी, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यूनियन तो निकालना ही है, एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 21 प्लस टी के अंदर 32 माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में 11, एस यूनियन टी इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा भाई 53 माइनस 11, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एस यूनियन टी इज इक्वल टू 53 में से 11 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा आपका 42। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ में गिवन है x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, तो हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव। अब हमें y सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये बताना है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां से हम डायरेक्ट लिखते हैं गिवन सेट्स के नाम तो दे ही रखे हैं भाई हमसे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू, x में दिए हैं 40, y में दिए नहीं है, ठीक है, y को तो निकालने हैं, तो अब लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इज इक्वल टू, इसमें कितने हैं भाई, इसमें हो जाएंगे 60 और नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, इसमें कितने हो जाएंगे इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट्स। अब यहां से फॉर्मूला वही यूज करना है, वी नो दैट x यूनियन y इज इक्वल टू, ये क्या होगा भाई, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों चीजों को, इसको उस तरफ भेज देते हैं, इसको भी उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा किसका भाई, एन वाई का। ठीक है, तो यहां से देखो हमने क्या किया, ये तो इसी तरफ रखना है, एन एक्स यूनियन वाई, अब इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और इसको उस तरफ भेजोगे तो ये माइनस का, तो प्लस इसको उस तरफ भेजा तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये प्लस का हो गया और ये हो जाएगा एन एक्स माइनस का, और इस तरफ बचेगा एन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। अब यही तो फाइंड करना है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से यूनियन में हो जाएंगे 60 प्लस इंटरसेक्शन में 10 और माइनस एक्स के अंदर 40 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एन वाई के, तो 60 और 10 70 माइनस 40 एन वाई, तो यहाँ से एन वाई इज इक्वल आ जाएगा हमारा 70 में से 40 माइनस करोगे तो 30। ठीक है भाई, ये 30 आ जाएगा। आप इसको कंप्लीट सारी चीजों को उठा के राइट में भेज सकते हो, इसको सारी चीजों को लेफ्ट में भेज सकते हो, उसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसको सारी चीजों को उठा के हमने लेफ्ट में भेजा है और इनको सारों को उठा के एक साथ भेजा है भाई राइट में, तो आपको साइन चेंज नहीं करने हैं, तो यहाँ से एन वाई आ जाएगा 30, तो यहाँ से लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स y have 30। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल्स के ग्रुप में से 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और सारे पर्सन इनमें से भाई कोई ना कोई ड्रिंक तो लाइक करते ही हैं। ठीक है, सबको, ये नहीं है कि कोई किसी को कोई सी एक चीज पसंद नहीं है, ठीक है ना, सबको कोई सा ना कोई सा ड्रिंक पसंद है, कोई ना कोई चीज सब पी रहा है इनमें से। तो हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो हमें ये बताना है कि दोनों पीने वाले कितने हैं भाई। ठीक है, तो यहां से देखो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें सेट का नाम नहीं दिया गया है, तो सेट का नाम हमें खुद कंसीडर कर लिया हमने, कॉफी और टी है तो एक को सी ले लेते हैं, एक को टी, कंसीडर सी एज सेट ऑफ पीपल
हु लाइक सी से कॉफी, ठीक है। और दूसरा टी है तो टी एज सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी, ठीक है। जिनको टी पसंद है उनको टी सेट्स में ले लिया हमने। तो यहां से अब गिवन ग्रुप है टोटल वो कितने का है 70 का। तो यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल इन सी यूनियन टी इज इक्वल टू 70 और नंबर ऑफ पीपल इन सी इज इक्वल टू वो कितने हो जाएंगे भाई, सी में है 37 कॉफी पीने वाले, और एन टी नंबर ऑफ पीपल इन टी, टी ग्रुप में कितने हैं भाई टी पीने वाले 52। तो हमें बताना है बोथ कॉफी एंड टी, तो इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। वी नो दैट इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पीपल इन कॉफी इंटरसेक्शन टी, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एन सी प्लस एन टी और माइनस कर देंगे इनका इनमें से यूनियन एन सी यूनियन टी, ठीक है ना। आपको बस ये याद रखना है जब इस तरफ इंटरसेक्शन लोगे तो उस तरफ यूनियन चला जाएगा, जब इस तरफ यूनियन लोगे तो वहां इंटरसेक्शन चला जाएगा। अब ये तो वैल्यू फाइंड करनी है एन सी इंटरसेक्शन टी, एन सी इंटरसेक्शन टी कॉफी का इंटरसेक्शन टी के साथ, या बोल सकते हो हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी इज इक्वल टू एन सी, इसकी वैल्यू 37 प्लस एन टी इसकी वैल्यू 52 माइनस एन यूनियन टी इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 70 यहां से। तो एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 89, ठीक है, और माइनस 70। तो एन सी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा यहां से हमारा 19, ठीक है। तो 19 पीपल ऐसे हैं जिनको दोनों ड्रिंक्स पसंद है। तो यहां से लिख सकते हो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी आर 19, ठीक है, वो 19 हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। तो हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, और फिर आगे पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो इसमें क्या कहा है भाई हमसे कि दो चीजें बतानी है, एक तो वो हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली जिनको सिर्फ टेनिस ही पसंद है, क्रिकेट नहीं होना चाहिए उनको पसंद, तो टेनिस पसंद है सिर्फ, उसके अंदर हमें जिनको दोनों पसंद है टेनिस और क्रिकेट वो लोग नहीं लेने हैं। और हाउ मैनी लाइक टेनिस इसके अंदर वो लोग भी काउंट किए जाएंगे जिसको क्रिकेट भी पसंद है और साथ साथ टेनिस भी पसंद है। तो देखियो इसमें सेट के नाम नहीं दिए, सेट के नाम लेने चल हमें खुद पढ़ेंगे यहाँ पे, तो लिख लेते हैं कंसाइडर, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस दिया है तो सी ले लेते हैं, एक को टी ले लेते हैं। कंसीडर सी एज द सेट ऑफ पीपल हु लाइक, सी फॉर क्रिकेट ले लेते हैं, ठीक है, और टी को ले लेते हैं टी एज सेट ऑफ द पीपल हु लाइक टेनिस, ठीक है। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से अब हमें जो गिवन है वो है टोटल ग्रुप में लोग है 65, तो इसको कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल क्रिकेट यूनियन टेनिस इज इक्वल टू 65, ठीक है, और नंबर ऑफ पीपल 40 लाइक क्रिकेट, ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं भाई यहाँ से 40, और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस ये आ जाएंगे इंटरसेक्शन, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस दोनों पसंद जिनको खेल वो है 10, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या निकालना है, अब हमें यहां से निकालना है जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है,
तो एन टी की वैल्यू निकालनी है, वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब वी नो दैट एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी, और इसमें से माइनस कर देंगे एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें निकालने किसके हैं, फर्स्ट पार्ट में हम पहले निकाल रहे हैं लाइक टेनिस ओनली, ओनली टेनिस जिनको पसंद है, तो ये वैल्यू निकालें पहले। तो यहां से इसको निकाले अगर, तो ये उस तरफ भेज दिया जाएगा और ये भी उस तरफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों उस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे, एन सी यूनियन टी यहाँ पहले से है, इसको उस तरफ भेजोगे ये भी प्लस का हो जाएगा, एन सी इंटरसेक्शन टी, और ये यहाँ पे क्रिकेट उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इस तरफ बच जाएगा एन टी। ठीक है, टेनिस जिनको पसंद है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यूनियन की वैल्यू हो जाएगी भाई 65 प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू है 10 माइनस एन सी की वैल्यू है 40 इज इक्वल टू आ जाएगा एन टी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भाई 65, और 10 प्लस करोगे तो 75, और 75 में से माइनस करोगे 40। ठीक है, तो 75 में से 40 माइनस करोगे तो 35। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एन टी जो हमारा आया ये इक्वल आ गया 35 के। अब ये हैं भाई टेनिस वाले। ठीक है, इसके अंदर जो ये 35 लोग हैं, इनके अंदर वो लोग भी हैं जिनको दोनों गेम पसंद है भाई, क्रिकेट भी और टेनिस भी। ठीक है ना, क्योंकि जो जिनको हम टेनिस में ले रहे हैं, अगर जिसको किसी को दोनों खेल पसंद है, क्रिकेट भी और टेनिस भी, तो वो इसमें भी तो काउंट किए जाएंगे भाई। हम ये पूछे भाई टेनिस किस किस को पसंद है, तो वो जो दोनों में है क्रिकेट और टेनिस जिनको दोनों पसंद है, वो भी तो भाई हाथ ऊपर करेंगे कि भाई हमें भी टेनिस पसंद है। तो इसमें से अब मैं ओनली ये वाला ओनली टेनिस निकालू अगर, ठीक है, नाउ पीपल लाइक ओनली टेनिस, जिनको केवल टेनिस पसंद है वो कैसे आएंगे भाई, वो आ जाएंगे हम एन टी, टेनिस वालों में से माइनस कर दें इनका यूनियन जिनको दोनों पसंद है, क्रिकेट भी और टेनिस भी। तो ये एन टी कितना है 35, इसमें से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन वाले कितने हैं 10, तो ये बच जाएंगे 25। तो ये 25 ऐसे हैं जिनको ओनली टेनिस पसंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। ठीक है भाई, हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से एट लीस्ट वन लैंग्वेज कौन से बोलते हैं। ठीक है, एट लीस्ट वन, तो इसमें देखो एट लीस्ट वन दीज ऑफ टू लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब हुआ यहां से कि हमें यूनियन ही निकालना है इनका। ठीक है ना, यूनियन में वही तो आएंगे जिसको भाई जो इसमें हो, फ्रेंच में भी हो और स्पेनिश में भी हो। ठीक है, दोनों जो स्पीक करता वो आ जाएगा यूनियन में, और जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो भी तो यूनियन में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है यूनियन में भाई वही पीपल आएंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलता ही है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेट का नाम नहीं दिया है, वो हमें खुद कंसीडर करना है, तो कंसीडर फ्रेंच और स्पेनिश है तो एफ ले लेते हैं, कंसीडर एफ एज सेट ऑफ पीपल इन कमेटी हु स्पीक, एफ लिया है फ्रेंच। ठीक है, और दूसरा सेट ले लेते हैं एस से, एस एज सेट ऑफ पीपल इन कमेटी हु स्पीक, एस फॉर स्पेनिश। ठीक है, अब देखो गिवन है हमें यहां से
50 पीपल स्पीक्स फ्रेंच, तो नंबर ऑफ पीपल इन फ्रेंच लैंग्वेज वो कितने हैं भाई, फ्रेंच बोलने वाले 50, और स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल इन स्पेनिश लैंग्वेज वो कितने हैं भाई 20, और फिर इसके बाद 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो एन स्पेनिश और इंटरसेक्शन फ्रेंच, ठीक है, दोनों बोलने वाले, स्पेनिश भी बोल ले और जो फ्रेंच भी बोल ले, वो कितने दिए हैं 10। अब हमें निकालना क्या है भाई, यूनियन, तो वी नो दैट यूनियन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पीपल स्पेनिश यूनियन फ्रेंच इज इक्वल टू हो जाएंगे एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ। वैल्यू पुट करो, ये तो हमें फाइंड आउट करना, ये ऐसे कैसा, स्पेनिश बोलने वाले 50, स्पेनिश 50 नहीं है भाई, स्पेनिश वाले 20 है, फ्रेंच वाले 50 हैं, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये यहाँ पुट कर दिया पीछे, भाई प्लस में इनको आगे पीछे कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस एन इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन है 10, इनको सॉल्व करो, एन एस यूनियन एफ इज इक्वल टू ये आ जाएगा 50 में 20 ऐड करोगे तो 70 माइनस 10, तो एन एस यूनियन एफ इज इक्वल टू 70 में से 10 माइनस करोगे तो 60, तो 60% ऐसे हो जाएंगे जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल इन कमिटी हु स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज आर 60, ठीक है, तो भाई वो 60% हो जाएंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 8 ही क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।